तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक ने अपने को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2735 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2484 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2804 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग आप बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, लगभग बोल सकते हैं आप 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल से साल आपको अच्छा खासा जंप है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 2314 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 2129 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2354 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2228 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2023 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 2253 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के कर सकते हैं आप ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का पहले प्रोविजन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में 112 करोड़ का नुकसान हुआ था, पिछले साल 51 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 110 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो साल से साल डबल होता हुआ देखने को मिला, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 293 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 274 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 324 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। ये तेजी के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के टैक्स को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को मात्र 115 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में लगे हैं, जबकि पिछले साल 134 करोड़ लगे थे, अब पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल से देखें तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के टैक्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से आपको कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹1.12 के आसपास, पिछले साल ₹1.24, अभी देखें तो ₹1.24 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो 4.96 से गिर के 4.40 आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.50 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिला है, जबकि नेट एनपीए देखें तो 1.70 से गिर के 1.31 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.44 के आसपास हो। तो नेट एनपीए भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। तो 11.06 से बढ़ के 11.58 आ चुका है, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखा जाए तो 18.53 से बढ़ के 19.62 के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए हर पैमाने पे कंपनी के नंबर बेहतर देखने को मिले। कंपनी का प्रोविजन बस थोड़ा सा डबल होता हुआ देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा चिंता वाली बात है। बाकी ओवरऑल देखे तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर एवरेज टाइप के नंबर आप कर सकते हैं, तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं है, खराब भी नंबर नहीं है, ना ही ज़्यादा अच्छे नंबर है। तो 1-2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, उस टाइप के नंबर है। बाकी देखा जाए तो एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।